चलिए, आज एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बच्चों की कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, कभी हार न मानने वाले जज्बे और एक माँ के अटूट प्यार की मिसाल है। आइए, चिक्की के इस कमाल के सफर का विश्लेषण करते हैं। कहानी की शुरुआत ही हमें सीधे चिक्की के दिल की गहराई में ले जाती है। जब वो कहती है, मैं भीगूंगी, गिरूंगी, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती, तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक माँ का अपने बच्चों के लिए अटूट वादा है, और यहीं से उसके मिशन की शुरुआत होती है। तो बात सिर्फ बच्चों के भूख मिटाने की नहीं है, बात है उस वादे को निभाने की जो चिक्की ने अपने दो छोटे बच्चों चिंकू और पिंकू से किया है। यही वादा, यही शपथ उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है और पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब चिक्की के सामने जो पहली चुनौती आती है, वो है कुदरत का कहर, एक जोरदार तूफान। लेकिन मुश्किल सिर्फ बाहरी नहीं है, उसे इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कि उसके बच्चे घोंसले में पहली बार अकेले हैं। मतलब एक तरफ तूफान से लड़ाई, दूसरी तरफ बच्चों की फिक्र। ये दोहरी लड़ाई हालात को और भी मुश्किल बना देती है। तूफान तो समझिए बस एक शुरुआत ही। अब चिक्की को सामना करना है जंगल के असली खतरों का, भूखे शिकारियों का। अब दांव पर सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि जान बचाना है। और तभी कहानी में एंट्री होती है टोनी तोते की, जो एक ऐसी खबर लाता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। वो चिक्की को बताता है कि कैसे एक सांप ने कबूतर के बच्चों को अपना शिकार बना लिया। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो चिक्की के डर को 100 गुना बढ़ा देती है। खतरा बिल्कुल असली और बहुत करीब है। और अब आता है वो मोड़ जहां चिक्की का सामना होता है दो बड़े शिकारी पंछियों से। और ये कोई ताकत की लड़ाई नहीं है, ये है दिमाग और हिम्मत की परीक्षा। कहानी हमें यहाँ सिखाती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। और जरा देखिए, चिक्की ने क्या कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले उसने उन शिकारियों के घमंड को ललकारा, फिर उनके बीच ही एक मुकाबला शुरू करवा दिया। और जब वो आपस में लड़ने लगे तो उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो वहां से निकल गई। वाह, उसने उनकी ही ताकत को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। चिक्की ने शिकारियों को तो अपनी चालाकी से हरा दिया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। एक ऐसा दुश्मन सामने आता है जो बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। एक अनदेखा दुश्मन जो उसके सबसे कीमती खजाने यानी उसके बच्चों पर हमला कर रहा है। तो देखिए, अब तक चिक्की ने जिन मुश्किलों का सामना किया, तूफान, शिकारी, वो सब बाहरी खतरे थे। इनसे वो अपनी हिम्मत और समझदारी से लड़ी। पर अब वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जिसे हराया नहीं जा सकता। एक जानलेवा बुखार जो उसके बच्चों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। और जब डॉक्टर चिंटू भी हाथ खड़े कर देता है और कहता है, मैं दवा दे सकता हूँ बहन, चमत्कार नहीं, तो ये शब्द चिक्की की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ देते हैं। सोचिए उस पर क्या बीती होगी। ये वो पल है जब विज्ञान भी हार मान लेता है। अब चिक्की के पास आखिर बचता क्या है? यहां से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब चिक्की अपनी लड़ाई को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो पहुंचती है शांत शिखर पर। और अब उसकी लड़ाई किसी शिकारी या बीमारी से नहीं, बल्कि सीधे किस्मत से है। और शांत शिखर पर पहुंचकर चिक्की का जो रूप सामने आता है ना, वो कमाल का है। वो गिड़गिड़ाती नहीं है, वो भीख नहीं मांगती, वो एक योद्धा की तरह खड़ी होती है और ब्रह्मांड को चुनौती देती है, अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगती है। उसकी आवाज में दर्द नहीं, एक अटूट इरादा है। ये है उसकी चुनौती का वो पल जो दिल दहला दे, एक माँ का शक्तिशाली अल्टीमेटम जिसमें उसका प्यार और उसकी हताशा दोनों साफ झलकते हैं। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक ऐलान है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी। और फिर जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। लगता है जैसे पूरी कायनात उसकी आवाज़ सुन लेती है। जब चिक्की वापस अपने घोंसले में आती है तो देखती है कि उसके बच्चे पानी मांग रहे हैं। उनका बुखार टूट चुका था। एक माँ की जिद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो चिक्की की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्यार और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक माँ के अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छिपा है।